गुड आफ्टरनून। आज भगवत गीता द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इस टॉपिक के ऊपर मैं बोलूंगा। बिफोर बिगिनिंग द सेमिनार 2 मिनट के लिए हम ध्यान करेंगे। मेडिटेशन बिगड़ा हुआ शब्द है, ध्यान थोड़ा सा ठीक शब्द है, उससे एक्यूरेट वर्ड है योग और प्रिसाइज वर्ड है याद। माँ अपने बच्चे को याद करती है या उससे योग लगाती है? क्या करती है? याद करती है। तो बचपन से आप मेडिटेशन करते आए, आप आंखें बंद करके मेडिटेशन करते हैं या आंखें खुली रखकर? बंद करके। लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ, उनके जितने चित्र और जितनी मूर्तियां आपने देखी रहेगी, उनकी आंखें पूरी बंद है या पार्शली ओपन है? पार्शली ओपन, उसको कहते हैं अर्धोन्मीलित नेत्र। शिव शंकर भोलेनाथ महायोगी है और वो सारी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि योग ये संपूर्ण आंखें बंद करके नहीं करना होता है। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को कर्म योग सिखाया। कर्म योग का मीनिंग है कर्म करते हुए ध्यान में रहना। बीइंग इन मेडिटेशन व्हाइल परफॉर्मिंग एक्शंस। आप जब आंखें बंद करके ध्यान करते हो तो आप कोई कर्म नहीं करते हो उस समय, ना खाना खा सकते हो ना कुछ कर सकते हो। तो कर्म करते हुए ये जो 16 घंटे 18 घंटे 6 घंटे सोने की छोड़ के 24 आवर्स में हम कर्म करते हैं, वो कर्म करते हुए अगर हम मन को एकाग्र रखें तो वो कर्म योग भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को सिखाया था। अर्जुन गृहस्थी था या सन्यासी था? अर्जुन गृहस्थी था और द्रौपदी भी गृहस्थी थी। ए नर अर्जुन, तू ऐसी करनी कर कि नर से नारायण बन जा। मतलब मनुष्य से देवता। और ए नारी द्रौपदी, तू ऐसी करनी कर कि नारी से लक्ष्मी बन जा। तो भगवत गीता की टीचिंग जो है वो मनुष्य से डिविनिटी की तरफ, दैवत्व की तरफ लेके जाने वाली टीचिंग है। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेमिनार 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। भगवत गीता में चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 12 और 13 में संप्रेक्ष नाम का शब्द आया है। संप्रेक्ष इस शब्द का अर्थ है आंखें खुली रखकर। उस श्लोक में मेडिटेशन का मेथड बताइए कि चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करके आंखें खुली रख के आत्मा का ध्यान करो और परमात्मा का स्मरण करो। तो सभी सीधे बैठेंगे, गर्दन सीधी, पीठ सीधी, कमर सीधी। आप सभी को 2 मिनट के लिए सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे ध्यान लगाना है। इसको उत्तमांग कहते हैं। इस पॉइंट पे ध्यान लगाना है आपको। जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसे छोटा सा स्टार यहाँ पे चमक रहा है। यू हैव टू विजुअलाइज द पॉइंट ऑफ लाइट ब्लिंकिंग इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। 2 मिनट के लिए सबको भूल जाओ, डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड। काका मामा तात्या चाचा ताऊ कोई याद नहीं आना चाहिए, सबको भूल जाओ। कोई प्रिय मित्र मैत्रीन, कोई सखा संबंधी, प्रिय पदार्थ, प्रिय वस्तु, कुछ भी याद नहीं आना चाहिए 2 मिनट के लिए। कंप्लीट डिटैच, डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड। किसी को याद नहीं करना है। मन भटकेगा, विचार आएंगे, उन विचारों के पीछे भागना नहीं है। एक ही विचार करना है, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट ब्लिंकिंग इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। भ्रुकुटी के मध्य में मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा हूं।
लिए हमने मन को एकाग्र करने की एक्सरसाइज की। आप रोज फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं और आज सभी फिजिकल ग्रोथ के ऊपर ज्यादा फोकस्ड है, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ इसके ऊपर आज ना हमारे स्टूडेंट्स फोकस्ड है ना बड़े फोकस्ड है। तो मन को डिसिप्लिन करना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, मल्टीपल थॉट्स, इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आती है, सुसाइडल थॉट्स, तो ऐसे कई समस्याओं के साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स इसके हम शिकार हो रहे हैं। और ये समस्या छोटे बच्चों में भी बढ़ती चली जा रही है। इसका मूल कारण जो है कि इन समस्याओं का सॉल्यूशन क्या है, उसका मूल कारण हम ढूंढ नहीं पा रहे। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास, वो दवाई दे देता है। वो दवाई से आपके मन की बीमारी और आत्मा की बीमारी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि मन, आत्मा और आपका ब्रेन ये दोनों चीजें अलग अलग है। ब्रेन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेडिकल साइंस आपको मदद करेगा, लेकिन जो मन की बीमारी है उसके लिए मेडिकल साइंस कुछ नहीं कर सकता। तो आज माइंड के अंदर जो टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं रोज के रोज, जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपका बीपी बढ़ रहा है, आपका ब्लड शुगर बढ़ रही है, आपके दूसरे प्रॉब्लम शुरू हो गए, आपको बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ेगा। जैसे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, वैसे मन, बुद्धि और आत्मा का भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है। आज हमारी गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि गली गली, गांव गांव, शहर शहर साफ सफाई करो, स्वच्छता अभियान शुरुआत किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। तो घर में माँ 2 बार झाड़ू लगाती है, कचरा डस्टबिन में डालती है और डस्टबिन दूसरे दिन गाड़ी आती है, उसमें डिस्पोज ऑफ किया जाता है। खाया ना करते, लेकिन मन के अंदर, बुद्धि के अंदर जो रोज कूड़ा कचरा जमा हो रहा है, उसकी क्लींसिंग कैसे करनी है, उसकी प्लानिंग आज के गवर्नमेंट के पास है? कोई सॉल्यूशंस है? कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ये गार्बेज क्लीन करने का कोई अभियान चल रहा है? ये कैसे क्लीन करना है? और गार्बेज जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है या नहीं हो रहा है रोज के रोज? सबसे बड़ी समस्या मोबाइल, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सोशल मीडिया, इससे जो भी चीजें आई, और एज पर सर्वे more than 90% of the youngsters they are addicted to the means of the science. एडिक्शन हो चुकी है। खाना खाते समय भी मोबाइल चाहिए, लैट्रिन को जाते तब भी मोबाइल चाहिए, सवेरे से लेकर रात तक मोबाइल चाहिए। तो ये जो समस्या बढ़ती चली जा रही है, गांधी जी के 3 मंत्र थे, पता है कौन से? Hear no evil, see no evil and talk no evil। तो रोज हम बुरा देखते हैं, बुरा सुनते हैं और बुरा कहते भी है। चौथा बंदर गांधी जी को पता नहीं था, वो हम बताते हैं। चौथा बंदर है थिंक नो इविल, बुरा मत सोचो, और बुरा सोचते भी है। तो रोज दुनिया भर का कूड़ा कचरा इस इंटरनेट के द्वारा हमारे माइंड में प्रवेश कर रहा है, छोटे छोटे बच्चों के बुद्धि में प्रवेश कर रहा है, और ये सब कुछ यूज करके हमारी सबकी बुद्धि श्रेष्ठ बन रही है या भ्रष्ट बन रही है? भ्रष्ट बन रही है। तो आज दुनिया में जितनी भी समस्याएं बढ़ रही है, वो समस्याएं जो बढ़ती चली जा रही है, जैसे दिल्ली में आज की डेट में पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ा है। 500 एयर क्वालिटी इंडेक्स को क्रॉस किया था, तो गवर्नमेंट बहुत कंसर्न हो गई, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कंसर्न हो गए कि इतना पोल्यूशन बढ़ गया करके। लेकिन मन के अंदर क्या विकारों का, विकृतियों का और गंदे विचारों का पोल्यूशन नहीं बढ़ रहा है? नेगेटिव थॉट्स का बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है।
तो पोल्यूशन, टॉक्सिन्स, जिसको हमने अभी देखा डिटॉक्सिफिकेशन होना जरूरी है। तीसरा गार्बेज क्लींजिंग और चौथी चीज के ऊपर आते हैं हम ट्रैफिक कंट्रोल। आपके धुले में जो मेन चौक रहेगा वहां ट्रैफिक हवलदार खड़ा रहता है, चारों तरफ से जो गाड़ियां आ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए। अब 2 मिनट हम शांत बैठे थे, लेकिन चारों तरफ से ट्रैफिक आ रहा था ना, जिसको देखा भी नहीं वो भी याद आ रहा था चेहरा। रात को सोते हैं तब ऐसे ऐसे लोग याद आते हैं ना, जिनको कभी देखा नहीं है जीवन में। तो ये मन के अंदर विचारों का ट्रैफिक भी बढ़ रहा है, और इस ट्रैफिक का कंट्रोल कैसे करना हमको पता नहीं है। तो टॉक्सिफिकेशन, पोल्यूशन, ट्रैफिक, गार्बेज का क्लींजिंग, और 5वां पॉइंट है करप्शन। बाहर की दुनिया में करप्शन हो रहा है सब जगह, डिपार्टमेंट्स में, ऑफिसेस में, इंस्टीट्यूट्स में, सब जगह करप्शन हो रहा है, सब लोग कंसर्न है। लेकिन जब करप्शन होता है तो पहले मन के अंदर पापी विचार आता है। तो मन का करप्शन कैसे कंट्रोल करना, इससे रिलेटेड कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आज कोई ऐसी आध्यात्मिक शिक्षा दी नहीं जाती, क्योंकि आज हम जो शिक्षा ले रहे हैं इसको कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन या सेकुलर एजुकेशन। ये कंप्लीट करके आपको डिग्री मिलेगी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की डिग्री मिलेगी। डिग्री के बाद नौकरी मिलेगी। तो आज की शिक्षा ये पेट भरने तक की सीमित विद्या है। यस और नो? पहले 100 साल पहले भारत में गुरुकुल होते थे, और गुरुकुल में जो विद्या दी जाती थी, शिक्षा दी जाती थी, वो चरित्र निर्माण की शिक्षा थी, कैरेक्टर फॉर्मेशन। आज यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से इंजीनियर्स तैयार हो रहे, वकील तैयार हो रहे, डॉक्टर्स तैयार हो रहे, लेकिन क्या चरित्रवान मनुष्य तैयार हो रहे? हो रहे क्या? सिविल इंजीनियर तैयार हो गया और धूले में बड़ा फ्लाईओवर बनाना है, मिनिस्टर्स ने उधर पास कर दिया बड़ा प्रोजेक्ट करोड़ों का कि फ्लाईओवर बनाना है, और जो इंजीनियर है उसके अंदर अगर मोरल वैल्यूज नहीं है, एथिकल वैल्यूज नहीं है, तो वो कमीशन खोरी करेगा, 2 नंबर का माल उस फ्लाईओवर में यूज करेगा, और फिर 6 महीने में फ्लाईओवर कोलैप्स हो जाएगा, हजारों लोग मर जाएंगे। तो इंजीनियर्स, वकील, डॉक्टर तैयार हो रहे, लेकिन नैतिकता समाज से गायब होती जा रही है। रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, बहुत सारी डेवलपमेंट होती गई, बड़े बड़े मॉल्स बन रहे, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स बन रहे, मनुष्य मंगल ग्रह पे जा रहा है, स्पेस शिप्स हमारे हैं, चंद्रमा के ऊपर जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद दुनिया नीचे गिरती जा रही है। ऐसा क्यों बोल रहे सब लोग? दूसरे तरफ लोग बोल रहे अरे हम तो ऊपर जा रहे, और आध्यात्मिकता कहती है सारी दुनिया नीचे चली जा रही है रसातल में। इसलिए नीचे चली जा रही है क्योंकि मनुष्य जो है उसके अंदर 5 विषय विकारों ने, 5 राक्षसों ने आक्रमण कर लिया है। अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग नहीं चल रहा है, अभी घोर पापी कलयुग चल रहा है। दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद, दुराचार अति में बढ़ता चला जा रहा है। हमारे मन के अंदर भी बढ़ता चला जा रहा है। राम और रावण की युद्ध हमारे अंदर चल रही है। रावण मतलब हमारे अंदर के इविल फोर्सेस, बुराइयां, और राम मतलब हमारे अंदर की पॉजिटिविटी, डिविनिटी, देवत्व। तो राम और रावण की जो युद्ध हमारे अंदर चल रही है उसमें विजय किसका हो रहा है? रावण का विजय हो रहा है बार बार, या राम का विजय हो रहा है? रावण का, इनका राम का विजय हो रहा है। ये सेक्शन कोई भी बैठे देवत्व प्राप्त कर चुके हैं। अरे राइट एंड रॉन्ग इसका चॉइस करने की जब हमारे सामने परीक्षा आती है तो हम रॉन्ग को चॉइस कर रहे हैं। सत्य और असत्य का चुनाव करने की जब परीक्षा आती है तो असत्य को चॉइस कर रहे हैं हम। अच्छाई और बुराई में बुराई को चॉइस कर रहे हैं। आपके सामने 2 चीजें अवेलेबल है, एक पंच पकवान या 56 प्रकार के भोग, रसगुल्ला, अलग अलग प्रकार की मिठाइयां सामने रखी है, और दूसरे तरफ आपको बोला कि चलो अभी मेडिटेशन करते, योग करते, ध्यान धारणा करते।
या तो कोई अच्छा स्पिरिचुअल नॉलेज सुनते, तो आपको चॉइस करना है तो आप तो थाली चॉइस करोगे। तो अच्छाई और बुराई में आज की डेट में रावण विजय हो रहा है हमारे अंदर का। दशहरे में हम रावण को जलाते हैं, लेकिन अंदर का रावण विजयी हो रहा है, वो जल नहीं रहा है। तो बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ती चली जा रही है, राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है। भगवत गीता में 16वें अध्याय में ये मनुष्य सृष्टि दो ही इसमें डिवाइड है, एक देवता और दूसरा है राक्षस, सुर और असुर, देवता और राक्षस, ये दो इसमें डिवाइड है। कुरान जो मुस्लिमों की कुरान है वो भी इस बात को मानते हैं कि फरिश्ता और शैतान, और बाइबल में लिखा है एंजल और डेविल। तो सभी धर्मों में इसकी मान्यता है। मनुष्य ये कैटेगरी नहीं लिखी भगवत गीता में, देवता और राक्षस, क्योंकि मनुष्य ही पवित्र मन जब रखता है, शुद्ध मन रखता है, शुद्ध कर्म करता है, तो वो देवता कहलाता है। और मनुष्य के अंदर जब राक्षसी प्रवृत्ति आती है तो वो राक्षस कहलाता है। आज दुनिया में राक्षस ज्यादा है या देवता ज्यादा दिखते हैं? क्योंकि देवता और राक्षस इसी दुनिया की बात है। ऐसे नहीं कि ऊपर कहीं आकाश में कोई देवता बैठे, ये मिसकंसेप्शन है, और पाताल में जमीन के नीचे कहीं राक्षस बैठे। महाभारत में एक दुर्योधन और एक दुशासन दिखाया कि द्रौपदी का चीरहरण करते हुए। आज तो न्यूज़पेपर खोलो, न्यूज चैनल खोलो, करोड़ों दुर्योधन दुशासन है जो द्रौपदियों का चीरहरण कर रहे हैं, अबला नारियों का। यस और नो? तो दुर्योधन दुशासन ढेर सारे। कंस का अर्थ है जो कन्या माताओं को पोसने वाला, तो कंस भी ढेर सारे। और रावण का अर्थ है रावयते इति लोकाः, जो लोगों को रुलाता है वो रावण, चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से। अगर हम दूसरों को दुख देते हैं तो हम रावण का कर्म कर रहे हैं। तो आज राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ रही है, करप्शन, पोल्यूशन, विचारों का निगेटिविटी, गार्बेज जमा हो रहा है मन के अंदर। उसको क्लींसिंग कैसे करना है इसकी नॉलेज हमें नहीं है। जैसे साइंस जो होता है, साइंस में दो चीजें होती है, एक होता है मैटर और दूसरी होती है एनर्जी। मैटर एंड एनर्जी। भौतिक विज्ञान और जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो भी रिसर्च किया वो मटेरियल माना पदार्थ के ऊपर रिसर्च किया। लेकिन भारत के जो ऋषि मुनि है, उन्होंने हजारों सालों से जो रिसर्च किया वो आत्मा और परमात्मा की नॉलेज के ऊपर रिसर्च किया। तो आज जैसे भगवत गीता, इसमें भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है, और उन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को अगर हम अपने लाइफ में फॉलो करते हैं तो आध्यात्मिक शक्तियां हमारी जागरूक हो जाती है, मन शक्ति जागरूक हो जाती है। भगवत गीता में बोला मन जीते सो जगत जीत। जिसने मन को जीत लिया उसने सारे जगत को जीत लिया। The one who has conquered the mind has conquered the entire world. हिटलर आया, नेपोलियन आए, अलेक्जेंडर द ग्रेट आए, लेकिन शस्त्रास्त्रों के आधार पे क्या दुनिया को जीत पाए ये लोग? नहीं जीत पाए। लेकिन भगवान जब आते हैं, जो आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं, वो आध्यात्मिक शिक्षा हमें मन के ऊपर कंट्रोल करने का अभ्यास सिखाती है। तो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, चरित्र निर्माण, भगवत गीता में ऐसा ज्ञान है जो सेल्फ रियलाइजेशन करवाता है, स्व का परिचय मिलता है। गूगल के सर्च इंजन में हम सारी दुनिया ढूंढ सकते हैं, कनाडा में क्या चल रहा है, स्विट्जरलैंड में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, लेकिन हम अपने आप को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। व्हाट इज माय रियल आइडेंटिटी एंड व्हाट इज माय परमानेंट आइडेंटिटी। अर्जुन अपनी आइडेंटिटी को भूल चुका था। अर्जुन मन से हार चुका था और बैटलफील्ड से भाग रहा था। कुरुक्षेत्र, कुरु का अर्थ है कर्म, और क्षेत्र माना भूमि, युद्ध भूमि। ये कर्म युद्ध की भूमि है और हम सभी अर्जुन हैं। आज जो स्टूडेंट्स है वो भी बैटल कर रहे हैं, उनको एग्जाम्स का प्रेशर है, या दूसरा जो एटमॉस्फेयर में जो कंपटीशन है, आज कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर है, उसका प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है, करियर का प्रेशर है, अच्छा करियर बनाना है, अच्छा जॉब ढूंढना है, उसका प्रेशर है, या तो इंटरनेट पे जो अलग अलग चीजें देख रहे हैं उसकी वजह से जो एडिक्टेड हो रहे हैं उसका भी प्रेशर है, उसका भी प्रेशर है।
तो अलग अलग प्रकार के इस वातावरण में सब अर्जुन की भूमिका निभा रहे थे। ये कर्म युद्ध की भूमि है। प्रोफेसर से उनके जीवन की समस्याएं अलग है और भगवत गीता पॉलिटिकल, व्यक्तिगत और सामाजिक तीनों प्रकार की जितने भी समस्याएं उनका सबका सॉल्यूशन भगवत गीता में। तो अर्जुन अपनी आइडेंटिटी को भूल चुका था, बैटलफील्ड से भाग रहा था अर्जुन, और यही परिस्थिति हम सबकी हो रही है। अर्जुन बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवत गीता में अर्जुन भगवान को प्रश्न पूछते हैं कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा हठी है, बड़ा बलवान है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? ये क्वेश्चन था। अर्जुन धनुर्धारी था, अर्जुन वॉज ग्रेट वॉरियर, उसके बावजूद वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरा मन बड़ा चंचल है। तो भगवान ने अर्जुन को सेल्फ रियलाइजेशन के टेक्निक्स बताया अध्यात्म विद्या विद्या नाम। यह अध्यात्म विद्या सर्व विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। वकील बनने की विद्या, डॉक्टर बनने की विद्या, इंजीनियर बनने की विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या नहीं है, अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। तो माइंड जो है आज की डेट में, माइंड का काम है सोचना, मन में विचार आते हैं। बुद्धि का काम है, बुद्धि क्या काम करती है? डिसीजन मेकिंग पावर, निर्णय करने की शक्ति। व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, इसका डिसीजन लेने की पावर बुद्धि है। और तीसरी चीज है संस्कार। अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे संस्कार बनते हैं, और बुरे कर्म करते हैं तो बुरे संस्कार बनते हैं। और जो संस्कार बनते हैं एक प्रकार से इंप्रेशन है आत्मा के ऊपर। तो मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीन पावर से हमारी आत्मा की। मन को कंट्रोल करना है तो मन को कंट्रोल कौन करेगा? आज शरीर जो फिजिकल बॉडी है उसमें 10 इंद्रियां है। फिजिकल बॉडी में कौन सी 10 इंद्रियां पता है आपको? फिजिकल बॉडी के अंदर 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया। ज्ञानेंद्रिया मतलब सेंस ऑर्गन्स। कौन से पता है? आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा। अभी मुझे ये बताइए, ये इंद्रिया हमारे बुद्धि के, मन के और हमारी आत्मा के कंट्रोल में है क्या? या चंचल है, भाग रही है, या कंट्रोल में है? आपको बोला ये गंदी चीजें मत दे तो आप आके फाड़ के देखते हैं। अरे बुद्धि ने बोला मत देख, गंदी चीज है। कान को बोला बुरी बात है, भाई मत सुनिए, गंदी बात है, और जाके सुनते हैं। तो कान, आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये जितनी भी इंद्रियां है, हाथ, पैर, मलद्वार, मूत्रद्वार, ये सारी इंद्रियां हमारी पूरी चंचल हो चुकी है। और उन इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला भगवत गीता में बोला है कि इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला कौन है? इंद्रियों को कंट्रोल कौन रख सकता है? कौन बताएगा? इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला है मन। इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रिया बड़ी प्रबल है, इंद्रिया बड़ी पावरफुल है, और इंद्रियों से पावरफुल है मन। और मन से पावरफुल क्या है? मन को कौन कंट्रोल कर सकता है? आज मन भाग रहा है तो इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करेगा? मन से पावरफुल क्या है? माइंड। माइंड से पावरफुल क्या है? मन को कंट्रोल करने वाला कौन है? मन को कंट्रोल करने वाली है बुद्धि। ब्रेन तो फिजिकल ऑर्गन है। एक है कॉन्शियसनेस, चेतना, जो दिखाई नहीं देती है। इस क्लास में कोई चेतना तो नहीं है? आप बोले कि चेतना तो दिखाई दे रही है। चेतना माना आत्मा, प्राण शक्ति। चेतना माना आत्मा, प्राण शक्ति, जिसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। तो मन से भी पावरफुल है बुद्धि। बुद्धि डिसीजन मेकिंग पावर है। अगर बुद्धि पावरफुल है तो चंचल मन को कंट्रोल कर सकती है। मन रूपी लगाम ढीला पड़ चुका है और इंद्रिया रूपी घोड़े भाग रहे हैं हमारे। तो बुद्धि चाहे तो कंट्रोल कर सकती है मन को, लेकिन बुद्धि कब कंट्रोल कर सकती है? बुद्धि में पॉजिटिव फीडिंग होनी चाहिए, बुद्धि श्रेष्ठ होनी चाहिए। आज बुद्धि सबकी श्रेष्ठ बन रही है या भ्रष्ट बन रही है?
मॉडर्न साइंस के साधन यूज करके कौन है देवता? श्रेष्ठ देवता भी मिला है, मेरे को देखने की इच्छा है। छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट बन रही है, ऐसा समय चल रहा है। तो बुद्धि, अगर बुद्धि को पॉजिटिव फीडिंग देंगे तो बुद्धि अगर श्रेष्ठ है तो वो मन को कंट्रोल कर सकती है। आज मन की शक्ति वीक हो चुकी है, उसके 3 कारण हैं। एक तो मल्टीपल थॉट्स, दूसरा नेगेटिव थॉट्स, मल्टीपल थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स और तीसरा वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ संकल्प, नकारात्मक विचार और मल्टीपल थॉट्स, बहुत सारे विचार। 1 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर अगर बहुत सारे विचार चल रहे, ओवर थिंकिंग हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति का मन बीमार है, हेल्दी नहीं है वो, उसको डॉक्टर की जरूरत है, और वो डॉक्टर है स्पिरिचुअल एजुकेशन। तो आज ये जितनी समस्याएं बढ़ती चली जा रही है, राजस्थान में कोटा नाम सुना है आपने? कोचिंग इंस्टीट्यूट का हब है। एज पर न्यूज रिपोर्ट पिछले 4 सालों में 54 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किए। तो आज बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर सुसाइड कर रहे हैं। उसका मूल कारण है कि मन किसी का एकाग्र नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है। बॉडी कॉन्शियसनेस का नॉलेज तो है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है। इनको जानते हैं आप? सुधीर चौधरी पॉपुलर जर्नलिस्ट है, एक एपिसोड चला था आज तक न्यूज चैनल में पिछले साल। जिस समय हमारे देश में चारों तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को अपराधों और अपराधियों से आजादी कब मिलेगी। ऐसे में उसी समय हमारे देश में इंटरनेट पर लोग महिला सुरक्षा से ज्यादा पॉर्न वीडियोस को सर्च कर रहे हैं। 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच, मैं यही 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच की बात कर रहा हूं, अभी की पिछले हफ्ते की, भारत में गूगल पर पॉर्न वीडियोस को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 90.8% रहा है, जबकि जॉब्स यानी नौकरियों को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट हमारे देश में सिर्फ 17.4% रहा है। और कोलकाता की इस रेप और मर्डर की घटना को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 30% रहा है। यानी इंटरनेट की सर्च हिस्ट्री में पॉर्न वीडियोस के मुकाबले नौकरी और महिला सुरक्षा का मुद्दा दूर दूर तक नहीं है। सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि इसी देश में लोग इंटरनेट पर कोलकाता की घटना का रेप वीडियो ढूंढ रहे हैं। तो आज इंटरनेट पे जो परोसा जा रहा है, जो भी परोसा जा रहा है, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। घर में माँ ने खाने की थाली दे दी, प्लेट, और उसमें नमक ज्यादा है तो हम उसको तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन आज इंटरनेट पे जो भी परोसा जा रहा है, हम उसको सब अंदर ले रहे हैं। तो इसका छोटे छोटे बच्चे जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। अभी इनका नाम पता है आपको? समय रैना। बीच में इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसी ऑब्सिन लैंग्वेज का यूज किया था कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी इनके पॉडकास्ट, इनके सोशल मीडिया के प्रोग्राम्स को देखते रहते हैं। तो मानसिकता जो है वो राक्षसी प्रवृत्ति की मानसिकता ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। आपको पता है पिछले साल महाकुंभ मेला हुआ था प्रयागराज में। 40 करोड़ से 50 करोड़ लोगों ने जाके वहां गंगा के पानी में डुबकी लगाई थी। वो आत्मशुद्धि के लिए गए थे वहां पे। लेकिन हमारे जो यंगस्टर्स है उन्होंने क्या किया, हमारी माताएं बहनें जो स्नान के लिए गई उनके वीडियोस बनाए, वो कपड़े बदलते वक्त वीडियोस बनाए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वायरल किया, उससे पैसे कमाए। यूपी पुलिस ने बहुत सारे केसेस रजिस्टर्ड किए। तो ये मानसिकता राक्षसी प्रवृत्ति वाली मानसिकता बढ़ती चली जा रही है। आज का जो युवा है, आप नॉर्थ इंडिया में जाएंगे, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, यहाँ का जो युवा है, जो स्टूडेंट्स है, वो ड्रग्स, अफीम, गांजा, अलग अलग प्रकार के नशे, शराब, इनके आदी होते जा रहे हैं। इसकी लत लगती जा रही है। तो दुनिया में ऐसी निगेटिविटी फैल रही है जिससे सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, क्रिमिनल माइंड हो जाए। ये वीडियो देखिए, ये वीडियो हरियाणा की यूनिवर्सिटी का है।
वहाँ 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे इकट्ठा आके एक बड़े ऑडिटोरियम में बैठे थे और वहाँ एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने नशा मुक्ति का एक लेक्चर लिया था। उसके बाद स्टूडेंट का रिएक्शन और क्वेश्चन देखिए। सर हमने इतना बड़ा ये कार्यक्रम देखा नशा मुक्ति अभियान का, और यूनिवर्सिटी नशे का सबसे बड़ा एपी सेंटर है। सर आज हम 5 यूनिवर्सिटी के सर हम 5 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना, टॉफी लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना, तो एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है या ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? क्या पुलिस ही पीछे छूट रही है? सर एक सेकेंड सर लेट मी कंप्लीट सर मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं भी सोसाइटी में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ सर, यहाँ सामने चौकी है और चौकी के सामने ही गांजा मिलता है, तो क्या आपको नहीं लगता? तो शक्तिमान सीरियल देखा था आपने? जब छोटे थे शक्तिमान सीरियल आता, उसमें एक विलन था, उसका नाम क्या था? गिलविश काले कपड़े पहनता था, अंधेरा कायम रहे। तो डार्कनेस शुड प्रिवेल, दुनिया में निगेटिविटी बढ़ती चली जाए, तो अभी भी ऐसे गिलविश जैसे लोग इस दुनिया में बैठे हुए जो सारी निगेटिविटी दुनिया में फैला रहे, जिससे मानसिकता राक्षसी प्रवृत्ति की बनती चली जा रही है। तो ऐसे समय शक्तिमान जैसे कोई थोड़े लोग भी है जो ज्ञान का प्रकाश फैला रहे, और वो ज्ञान का प्रकाश है आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक शिक्षा है, जिसकी आज सबको जरूरत है। क्योंकि छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सबका मन अभी भटक रहा है। महाभारत की जो युद्ध थी वो कोई हिंसक युद्ध नहीं थी, वायलेंट वॉर नहीं था, वो मन के अंदर की युद्ध है, धर्म और अधर्म की, सत्य और असत्य की, डार्कनेस और लाइट की युद्ध है, गुड एंड इविल की युद्ध है। तो भगवत गीता में जो सेल्फ रियलाइजेशन के टेक्निक्स बताए जाते हैं, अर्जुन अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भूल गया था। अभी प्रॉब्लम्स क्या क्या है वो देख लिए, अभी सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स है, तो इसका स्पिरिचुअल एजुकेशन में क्या सॉल्यूशन है? हनुमान जी महादेव को पूछते हैं कि मुझे मेरा खुद का ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं। महादेव जी ने प्रश्न पूछा हनुमान जी को कि तुम कौन हो, और उसका जवाब वो क्या देते हैं? कौन हो तुम? मैं हनुमान। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? अंजनी सुत, केसरी नंदन, पवन पुत्र। तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? वानर। तुम्हारी जाति नहीं पूछी हनुमान, तुम कौन? मुझे ज्ञात नहीं, मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं। मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैं स्वयं अज्ञात हूं। यही हमारी भी परिस्थिति है जो हनुमान जी की थी। आज हम अपनी आइडेंटिटी जो बताते हैं वो अपने नेशनलिटी के आधार पे बताते हैं। मैं अमेरिकन हूँ, मैं नेपाली हूँ, मैं बांग्लादेशी हूँ, मैं इंडियन हूँ, या हम अपने लैंग्वेज के आधार पे, मैं मराठी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं बंगाली हूँ, या हम अपनी जाति के आधार पे, मैं मराठा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं फलाना फलाना जाति का हूँ, या हम अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पे, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, या हम अपने धर्म के आधार से अपनी आइडेंटिटी बताते हैं, मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, क्रिश्चियन हूँ। और ये जितने भी प्रकार की आइडेंटिटीज हम बता रहे हैं, इसकी वजह से झगड़े कलयुग में, ऊंच नीच के झगड़े, जातियों में झगड़े। अभी महाराष्ट्र में तो रिजर्वेशन के लिए भी झगड़े, महाराष्ट्र में तो लैंग्वेज को लेकर भी झगड़े।
राज ठाकरे जी बोलते हैं कि हमारे महाराष्ट्र में आप मराठी छोड़ के कोई बात नहीं कर सकते। सही बात आहे एकदम। अरे मी पण मराठी आहे, मी दिल्लीला बसलोय 20-22 वर्ष झाले आणि पुण्याची मुलं पहिले सॉफ्टवेअर इंजिनियर जे अमेरिकेला गेलेले आणि त्यांनी तिकडे सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट केली आणि आज सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट होऊन एवढी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सची जी डेव्हलपमेंट झाली तर ती संकुचित वृत्ती अगर ठेवली असती की वो एक कविता थी हमें मराठी के इसमें तळ्यातील नामी नस मंडूक, मतलब मैं कुएं का मेंढक नहीं हूं। ये एक तरफ ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात हे विश्वची माझे घर ऐसी मती जयाची स्थिर। एक तरफ आप बोलते वसुदेव कुटुंबकम और दूसरी तरफ लैंग्वेज में इधर ही फंसे पड़े रहेंगे। लैंग्वेज ये अपना जो नॉलेज है वो व्यक्त करने का एक मीडिया है, बस उसको किसी भी तरीके से व्यक्त करो। आपको केस लेके सुप्रीम कोर्ट जाना है, अलाउड नहीं है, वह इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा, आप मराठी में बात ही नहीं कर सकते। तो लैंग्वेज एक मीडिया है जिसकी वजह से समाज में ठीक से चल सके। तो आज भाषा, जाति, धर्म, अलग अलग क्वालिफिकेशंस, आज आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हो, आज आप कंपनीज में जाओगे तो देखेंगे ऊपर का सीनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, सीनियर मैनेजर, जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, और ये जो कल्चर है उसमें ऊंच नीच का इतना भेदभाव होता है, बहुत अति में समस्याएं होती है। तो आज हम ओरिजिनल आइडेंटिटी भूल चुके हैं, उसकी वजह से रियल पीस एंड हैप्पीनेस हम अनुभव नहीं कर पा रहे, शांति और सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे। तो रियल पीस एंड हैप्पीनेस जो है वो अपन को अपना असली परिचय फिर से पता चलना उसमें। तो व्हाट इज आइडेंटिटी, हु एम आई, मैं कौन हूं, इसका सही जवाब क्या है? आपके सामने जवाब है। क्या जवाब है? आई एम नॉट अ फिजिकल बॉडी, आई एम अ सोल, मैं एक आत्मा हूं। भगवत गीता का संपूर्ण ज्ञान इस एक कंसेप्ट के ऊपर है कि आई एम अ सोल। और जब आत्मा है तो स्त्री पुरुष जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का भेद भी खत्म, वर्ण भेद भी खत्म, जाति भेद भी खत्म, धर्म का भेद भी खत्म, लैंग्वेज का भेद भी खत्म, राष्ट्रीयता का भेद भी खत्म। तो आत्मा ये जो कंसेप्ट है ये इक्वालिटी का असली प्रिंसिपल सिखाती है, आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आत्मा ये मेरी असली आइडेंटिटी है। मरता क्या है? शरीर मरता है या आत्मा मरती है? शरीर मरता है, इसलिए मरने के बाद जला दिया जाता है या जमीन में गाड़ दिया जाता है। आत्मा जो है भगवत गीता कहती है अजर अमर अविनाशी है। जैसे मैं ये कपड़े बदलता हूँ पुराने होने के बाद, वैसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। जब एक शरीर छोड़ के दूसरे माँ के गर्भ में प्रवेश करती है, गर्भपिंड में, तब आत्मा के साथ साथ क्या ट्रैवल करता है? आत्मा अकेली ट्रैवल करती है या आत्मा के साथ साथ कुछ ट्रैवल करता है? आत्मा के साथ साथ ट्रैवल करता है मन, बुद्धि और संस्कार। जैसे एक हैंडसेट से दूसरे हैंडसेट में आपको आपके पिक्चर्स, आपके इमेजेस, वीडियोस, फोटोज सारे अगर फॉरवर्ड करने हैं तो आप क्या करते हो? मेमोरी कार्ड निकालते हो, दूसरे इसमें इंसर्ट करते हो। इन द सिमिलर मैनर आपकी मन, बुद्धि, संस्कार ये स्टोरेज स्पेस है। पिछले जन्मों में आपने जो भी अच्छे बुरे कर्म किए वो आपके मन, बुद्धि के स्टोरेज स्पेस में स्टोर्ड है। अभी भी आप देखते हो 4 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में आपके जीवन में कोई अप्रिय घटना घटी है, समझो, आज भी आपको याद आती है। मन के कोने में, सबकॉन्शियस माइंड में उसकी फाइल कभी पड़ी रहती है। वैसे अनेक जन्मों के फाइल्स भी पड़े हुए हैं। इसलिए 5 साल का छोटा सा बच्चा, उसके सामने पहली बार तबला आ जाता है और तबले के ऊपर उसकी उंगलियां ऐसी घूमने लगती है, ऐसा नाद, ऐसा ताल निकलता है जो 20-20 सालों से रियाज कर रहे, प्रैक्टिस कर रहे, उनका भी इतना अच्छा नाद नहीं निकल रहा है। उसका कारण ये है कि पिछले जन्म में आत्मा ने जो भी संस्कार लिए वो ट्रैवल करते हैं। अगर किसी के अंदर पिछले जन्म में चोरी के संस्कार थे, बड़ा चोर था, तो इस जन्म में क्लासरूम में जब जाएगा छोटे बचपन में, 4 साल की 5 साल की उम्र में, शिशु वर्ग में,
तो जाएगा तो अपने बाजू वाला जो बच्चा है, जो फ्रेंड है, उसके कंपास बॉक्स में से इरेजर चोरी करेगा, पेंसिल चोरी करेगा, पेन चोरी करेगा। तो ये जो विशियस साइकिल है, ये कभी ब्रेक नहीं होता। जब तक ब्रेक नहीं होगा ये विशियस साइकिल, जब तक हम आध्यात्मिक शिक्षा को जीवन में धारण नहीं करेंगे, जब तक ये जो संस्कार है, जो पापी बन चुके हैं, पतित बन चुके हैं, इस पतित संस्कार को हमें फिर से अच्छा बनाना है, तो आध्यात्मिक शिक्षा चाहिए, आत्मा की नॉलेज चाहिए। तो आत्मा का ध्यान कैसे करना है? भगवत गीता में क्या बताया? आत्मा कहाँ रहती है? नाक के ऊपर रहती है, यहाँ रहती है, हृदय में रहती है, कहाँ पे रहती है आत्मा? सर ने बताया आत्मा यहाँ रहती है। सर क्या प्रूफ है आत्मा यहाँ रहती है? सर ने बोला नहीं पता। तो आत्मा यहाँ रहती है। भगवत गीता का एक रेफरेंस दूंगा मैं। भगवत गीता में एक श्लोक आया है, भ्रूर मध्य प्राण आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। इसका दूसरा प्रूफ है मेरे पास कि भारत की जो हमारी माताएं बहनें हैं, वो यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे तिलक या टीका लगाते हैं। हजारों साल पहले जब ऋषि मुनियों को यह पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, अपने शरीर और शरीर की इंद्रियां इसमें फंस चुकी है, उसकी बुद्धि, और इसको ही सब कुछ समझ के बैठा हुआ है, तब ऋषि मुनियों ने यह परंपरा शुरुआत की बिंदी लगाने की और टीका लगाने की, क्योंकि उनको पता था कि आत्मा की शक्ति यहाँ रहती है। तो आज हम इसका आध्यात्मिक रहस्य भूल चुके कि आत्मा यहाँ रहती है। इसलिए जब भी ध्यान करना है तो हमको इस पॉइंट पे ध्यान करना है। जो राजा है आत्मा, वो टॉप में बैठता है, नीचे नहीं बैठता है, और जो मंत्री है, नौकर चाकर, वो सारे नीचे है। इंद्रिया 10 इंद्रिया, और आत्मा राजा है, कंट्रोलर ऑफ द बॉडी, फिजिकल बॉडी। लेकिन आज आत्मा को भूल चुके, इसलिए राजा कमजोर हो गया, और राजा की जो ऑर्डर्स है आज ये इंद्रिया मान नहीं रही है। इंद्रिया चंचलता में आ चुकी है पूरी तरीके से। जैसे मुझे डॉक्टर ने मना किया था, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, कि आपको डायबिटीज हो चुका है, आपको मीठा खाना नहीं है। मैं जैसे ही आया, प्रिंसिपल सर ने गुलाब जामुन सामने रखे, तो मैंने, मेरी आंखें जैसे ही गुलाब जामुन की तरफ गई तो मेरे बुद्धि ने बोला मत खा, डायबिटीज है, डॉक्टर ने मना किया है। लेकिन आंखें जैसे ही गुलाब जामुन के सामने गई, मेरी जिब्बिया ललचायमान हो गई, पानी मुंह में पानी आ गया, और हाथ आगे चला गया गुलाब जामुन की तरफ, मत कर। और हाथों ने गुलाब जामुन उठाया, मुख में डाला। मुख भी इंद्रिया, हाथ भी इंद्रिया, आंखें भी इंद्रिया, और जिब्बिया भी इंद्रिया, सारे इंद्रियों ने गद्दारी की राजा के साथ। ये आत्मा, मन, बुद्धि, इनके साथ गद्दारी की है नहीं? ये सारी इंद्रियां धोखा दे रही है आज की डेट में राजा को। तो इंद्रियां कमजोर बन चुकी है। आत्मा राजा को पावरफुल बनाना है तो उसका मेथड है आत्मा का भोजन लेना जरूरी है। जैसे गाड़ी का भोजन अलग है और गाड़ी के ड्राइवर का भोजन अलग है, वैसे ही शरीर ये गाड़ी है, शरीर का भोजन अलग है, और आत्मा ड्राइवर है, उसका भोजन अलग है। शरीर का भोजन हम दिन में 3 टाइम लेते हैं, अभी भी आपको भूख लगी हुई है, लेकिन मुझे बताइए आत्मा का भोजन आपने कभी लिया है 365 दिनों में? इतने सालों में आप आत्मा का भोजन कभी लिया है? और फिर एक दिन अगर शरीर के भोजन को लेट हो रहा है तो मन कितना भटक रहा है। मतलब मन इंद्रियों में आसक्त है, पेट की तरफ जा रहा है। तो आत्मा का भोजन क्या है जिसकी वजह से आत्मा की शक्ति कमजोर हो रही है? वो भोजन न लेने से। आत्मा का भोजन क्या है, कौन बताएगा? आध्यात्मिक ज्ञान, और दूसरा है योग। योग मतलब ध्यान, ज्ञान और ध्यान, या आध्यात्मिक, ये भोजन है आत्मा का। और योग इस शब्द का अर्थ क्या है? योग का लिटरल मीनिंग, शब्द का अर्थ क्या है योग इस शब्द का? रामदेव बाबा बताते हैं योगासन और प्राणायाम। योगासन और प्राणायाम भारत का प्राचीन राज्यों में नहीं है, वो तो फिजिकल एक्सरसाइज है, पोस्चर से, जिससे शरीर हेल्दी हो सकता है। लेकिन मन को हेल्दी करने के लिए जो योग है, जो भगवत गीता में सिखाया है, उस योग का मीनिंग क्या है? किसी को पता है? योग इस शब्द का अर्थ है यूनियन, जोड़ना, कनेक्शन।
किसको किससे जोड़ना? हाँ, आत्मा से मन को शरीर से, और परफेक्ट आंसर, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। परमात्मा ये सुप्रीम पावर है, और उस सुप्रीम पावर से हम जब माइंड को कनेक्ट करेंगे तो उसकी सुप्रीम जो क्वालिटीज है, डिवाइन क्वालिटीज, वो हमारे अंदर आ जाएगी। और ये मैंने नहीं बोला है, ये निकोला टेस्ला, द फेमस साइंटिस्ट, उनका ये कोट है। निकोला टेस्ला ने बोला कि हर एक ह्यूमन बीइंग को जन्म से ही एक गिफ्ट मिला हुआ है, वो गिफ्ट है इंटेलेक्ट, बुद्धि। और उस बुद्धि को अगर सुप्रीम बीइंग से अगर कनेक्ट कर दिया तो सुप्रीम बीइंग की सारी डिवाइन क्वालिटीज हमारी बुद्धि के अंदर आ जाएगी। तो योग मतलब कनेक्शन आत्मा का परमात्मा से। आज हम आत्मा का ध्यान करना भूल गए और परमात्मा को भी भूल गए। और दूसरा है स्पिरिचुअल नॉलेज। रोज 1 घंटा अगर आप दिन में कभी भी YouTube पे, Instagram पे अवेलेबल है, अगर आप स्पिरिचुअल लेक्चर सुनेंगे तो गुड थॉट्स, अच्छे विचार आपके अंदर आएंगे, और अच्छे विचार रोज अंदर आएंगे तो नेगेटिव थॉट्स भागते जाएंगे। तो लाइफस्टाइल में आपके रोज आधा घंटा या 1 घंटा आपको स्पिरिचुअल नॉलेज सुनने के लिए देना चाहिए। दूसरी चीज है योग। मेडिटेशन करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है बताइए? सुबह का जो समय है 6 बजे नहीं, ब्रह्म मुहूर्त का समय है 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का समय है। सवेरे 4 बजे उठ जाइए। रात को कितने बजे सोते हैं आप लोग? 4 बजे, जल्दी सो जाते हैं। तो शास्त्रों में बोला है रात के 9:30 बजे से लेकर 12:30 1 बजे तक का जो समय है वो राक्षस काल है। और उस समय अगर जो लोग जगते हैं उनके अंदर सारी राक्षसी प्रवृत्तियां भूत प्रेत प्रवेश करते हैं। ऐसे लोग शैतान से कम नहीं होते हैं, उनकी वाचा भी शैतान में सी, उनके कर्म भी शैतान में से, और ऐसे शैतान अवेलेबल है आज के समाज में। तो हमें बचपन से सिखाया जाता है अर्ली टू गो टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ये सिर्फ शरीर के हेल्दी की बात नहीं है, मन के भी हेल्दी की बात है, आत्मा के शक्ति की बात है। तो आत्मा का भोजन मैंने आपको बताया, जिससे आत्मा की बैटरी चार्जिंग हो जाती है। दूसरी बात, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज कैसे होती है, आत्मा की शक्ति कमजोर कैसे होती है, विल पावर कमजोर कैसे होती है, उसका कारण क्या है? कौन बताएगा? भगवत गीता में बोला है आत्मा के 3 शत्रु हैं। There are 3 enemies of the soul. काम, क्रोध, लोभ, चौथा है मोह, और 5वां है अहंकार। ये 5 राक्षस है जो सबके अंदर प्रवेश कर चुके हैं कलयुग में कली राक्षस ने सबके अंदर प्रवेश किया है। तो ये 5 है जिसकी वजह से हमारी आत्मा की शक्ति कमजोर हो जाती है। काम का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है काम का? किसी को नहीं पता? लिखा है सामने तो भी जवाब नहीं दे पा रहे। काम का अर्थ है लस्ट, सेक्सुअल डिजायर। तो काम, क्रोध, लालच। लालच मतलब क्या? मेरी थाली में जो परोसा हुआ है वो तो खाऊंगा ही, लेकिन सामने वाले की थाली में परोसा हुआ छीन के खाऊंगा, ये लालच है। काम, क्रोध, लालच, मोह। मोह मतलब अटैचमेंट। अटैचमेंट मतलब लगाव झुकाव की बीमारी होती है ना। क्या बीमारी होती है? खाना खाने बैठते कोई दूसरा ही याद आता है, पानी पीने जाते कोई दूसरा ही याद आता है। ये लगाव झुकाव की जो बीमारी, अटैचमेंट, ये भी दुख का कारण है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। किसी को अपनी बुद्धि का अहंकार है, किसी को अपनी सुंदरता का अहंकार है, किसी को अपने धन का अहंकार है, किसी को अपनी सत्ता का अहंकार है। जैसे किम जोंग जो नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट है और डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, उनको किस बात का अहंकार है आज की डेट में? सत्ता में भी कौन सी सत्ता? न्यूक्लियर वेपन्स। उनके पास जो न्यूक्लियर वेपन्स है, व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप,
और किम जोंग, इनके पास जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसके आधार पे उनको जो अहंकार चढ़ा हुआ है कि सारी दुनिया को हम विनाश कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का 3 दिन पहले का न्यूज में स्टेटमेंट है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने उनके अगेंस्ट डिसीजन दिया तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला मैं सारी दुनिया को बर्बाद कर दूंगा, सारे देशों को बर्बाद कर दूंगा। तो आज अहंकार, सत्ता का अहंकार, धन का अहंकार या न्यूक्लियर वेपन्स का अहंकार, ये मॉडर्न साइंस आज दुनिया को विनाश की तरफ लेके जा रहा है। तो ये 5 विकार मनुष्य के अंदर है, इससे आत्मा की शक्ति कमजोर हो रही है। आपने क्राइम पेट्रोल नाम की सीरियल देखी है? यस। उसका कोई भी एपिसोड निकालो, उसमें जो भी क्राइम कमिट किए है उसने या तो रीजन होगा काम, लस्ट, या तो क्रोध, या तो लालच, या तो मोह, या तो अहंकार। इन 5 में से एक ही रीजन होगा। तो आज जितने भी पापाचार और क्राइम और समस्याएं बढ़ रही है उसका कारण ये है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन 5 विकारों के मनुष्य अधीन जा रहा है और आत्मा की जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो खत्म होती जा रही है। ओरिजिनल क्वालिटीज, प्रेम, दया, ज्ञान, पवित्रता, शांति, शक्ति, आनंद, ये सब कुछ खत्म होता जा रहा है, ओरिजिनलिटी। और उसकी जगह स्वार्थयुक्त प्रेम, लस्ट, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार उसकी जगह ले चुके हैं। इसकी वजह से बेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, इसमें बुद्धि ज्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है। तो मैंने आपको आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा का ध्यान करने का अच्छा समय कौन सा है, आत्मा का भोजन क्या है, और उसके बाद आत्मा के शत्रु कौन से हैं, ये सारी बातें बताएंगे। भगवत गीता में अर्जुन को भगवान ने 2 सॉल्यूशन दिए। अर्जुन ने जब बोला मेरा मन बड़ा चंचल है तो भगवान ने उसको जवाब दिया, एक तो योगाभ्यास, अभ्यास मत कौन्तेय ये वैराग्य न च, और दूसरा बताया वैराग्य। वैराग्य मतलब कमल पुष्प समान जीवन। कमल कीचड़ में रहता है लेकिन उसके बावजूद कीचड़ की एक भी बूंद उसके पत्तों को स्पर्श नहीं करती है। वैसे ही ये समाज में कीचड़ है, विषय विकारों का कीचड़ है। आज की डेट में हमें ऐसी संगत मिलती है दोस्तों की, जो दोस्त सिगरेट पी रहा है हम उसके साथ रहे, वो बोलता है एक बार ट्राई करके देख, तो हम मना कर देते हैं। लेकिन 6 महीने जब वो बार-बार बोलता है तो एक बार हम फिसल जाते हैं। तो कलयुग में सबसे बड़े 2 दोष है, संग दोष और अन्न दोष। कुसंग गड्ढे में लेके जाता है और अच्छा संग जीवन अच्छा बनाता है। तो वैराग्य क्या है, इस कीचड़ की दुनिया में रहते हुए उससे डिटैच रहना। जैसे 100 बगुले के बीच में एक हंस अगर अपनी मस्ती में रहे सबके साथ रहते हुए, वो जीवन जीने की बात कर रहा हूं मैं। कि हंस जो है वो मोती चुगता है और बगुले जो है वो गंध खाते हैं। तो हंस जैसा जीवन जीना है तो वैराग्य धारण करना है समाज में रहते हुए। और दूसरा है योगाभ्यास। बार बार मन चंचल होता है, बार बार मन को भ्रुकुटी के बीच में यहाँ एकाग्र करना है, स्थिरियम करना है, बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी है। और ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे बेस्ट समय है। उस समय साइंस भी इस बात को मानता है कि सवेरे 4 बजे कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा रहती है। उस समय आप मन से जो भी अच्छे विचार करेंगे वो 100% फुलफिल हो जाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है आपने? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? एज यू थिंक सो यू बिकम, एज यू इमेजिन सो यू क्रिएट। जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप बनते हो। तो मन से आप जैसे विचार तैयार करते हो, जैसे वाइब्रेशन आप फेंकते हो, वैसी दुनिया अपने लिए आप बनाते हो। तो मन ये सबसे बीज है। अगर पेड़ को पानी डालना है, झाड़ को पानी डालना है तो कहाँ पानी डालोगे? पत्तों के ऊपर, टहनियों के ऊपर, तना के ऊपर या जड़ों के ऊपर? जड़ों में पानी डालोगे या बीज में पानी डालोगे तो सारे वृक्ष को पानी मिलेगा। लेकिन आज ऐसे महामूर्ख है जो पत्तों को पानी डाल रहे हैं। शरीर ये वृक्ष है और आत्मा ये बीज है, मन। शरीर को सजाते हैं, धजाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी साड़ी सिलेक्ट करनी है, उसके लिए बीज दुकान ढूंढने हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं,
जिम जाते हैं बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, बाइसेप ट्राइसेप बनाने के लिए, तो शरीर के ऊपर, फिजिकल ग्रोथ के ऊपर क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए पूरा फोकस है हम, लेकिन जो आत्मा बीज है, मन जो बीज है उसके ऊपर फोकस नहीं है। तो मैंने बताया आपको आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन योग है, लेकिन परमात्मा उसको देखा ही नहीं है हमने आंखों से, तो उससे कनेक्शन कैसे जोड़ेंगे? तो परमात्मा का क्या टाइमिंग है, कौन से समय इस धरती पे अवतार लेते हैं? 4 युग है। 4 युगों के नाम पता है आपको? सतयुग, सतयुग मतलब गोल्डन एज, सोने का युग। त्रेता युग सिल्वर एज, चांदी का युग, जिससे कम वैल्यू है। उसके बाद द्वापर युग, द्वापर युग मतलब कॉपर एज, तांबे का युग। और उसके बाद कलयुग, कलयुग मतलब लोहे का युग, आयरन एज। तो अभी हम कलयुग के लास्ट समय पे है, एक्सट्रीम स्टेज पे। कलयुग में पापों की अति हो चुकी है, और मराठी में एक म्हण है, अति तेथे माती। तो अभी अति होती जा रही है, और ये सिर्फ मैंने बोल रहा हूं, मेरे पास साइंटिफिक एविडेंस है, इस बात का साइंटिफिक एविडेंस है कि कैसे हम विनाश के नजदीक आकर पहुंच चुके, डिस्ट्रक्शन के नजदीक आके। तो अभी जो समय चल रहा है ये युग परिवर्तन का समय चल रहा है। आप 2026 में जो खड़े हो वो युग परिवर्तन के समय में खड़े हो। पापी कलयुग के बाद पावन सतयुग आता है। जैसे रात्रि के बाद दिन आता है, उन्हाळा के बाद पावसाळा आता है, फिर हिवाळा आता है, ये ऋतुओं का चक्र गोल गोल घूमता रहता है। इट रिपीट्स एज इट इज। इन द सिमिलर मैनर सतयुग के बाद त्रेतायुग, त्रेतायुग के बाद द्वापर युग, द्वापर युग के बाद कलयुग, घोर पापी कलयुग के बाद फिर से सोचना सतयुग, एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य। इस सतयुग को बोला है राम राज्य, इस सतयुग को बोला है स्वर्ग, इसको बोला है वैकुंठ। मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज या हेवन, सबने नाम अलग अलग दे दिए। एक ये आइडल नेशन की कंसेप्ट है। जैसे आज भारत ट्राई कर रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो ये जो सतयुग है, एक ही धर्म रहेगा, एक भाषा रहेगी, एक जाति रहेगी। तो कलयुग से सतयुग का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके बीच का जो समय है वो 100 इयर्स का समय है। और आप अभी जो बैठे हो 2026 में, सिर्फ 10 साल बाकी है युग परिवर्तन के लिए। उसका साइंटिफिक एविडेंस मैं आपको बताऊंगा। तो जब लास्ट समय होता है, वो समय भगवत गीता में बोला है कि भगवान का आने का समय कौन सा है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब राक्षसी प्रवृत्तियों का विनाश करने के लिए और सत्य को स्थापन करने के लिए मैं आता हूं। तो मुझे बताइए, क्या अभी उसका आने का समय है या नहीं है? अभी जो समाज में समस्याएं चल रही है, जो नैतिकता नीचे चली जा रही है, अधर्म बढ़ता चला जा रहा है, पापाचार बढ़ता चला जा रहा है। न्यूज चैनल खोलो, कल मैं ऐसे देख रहा था, इधर झगड़े, इधर मार पिटाई चल रही है, उधर इस जगह मार पिटाई चल रही है, यहाँ शादी में लोग गए, वहां एक दूसरे से मार पिटाई कर रहे हैं, यहाँ स्कूटी लगाने के लिए पड़ोस में सबने आपस में मार पिटाई कर ली, एक दूसरे को मार डाला। तो कलयुग का अर्थ है कलह क्लेश का युग, झगड़े डंडे का युग। तो ये कलयुग है। आज देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, राज्य आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जातियों में झगड़े, धर्मों में झगड़े, हिंसा चल रहा है, आतंकवाद चल रहा है। तो ऐसा जो समय है, उस समय ईश्वर, शिव या परमात्मा इस धरती पर अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं। भगवत गीता में बोला है, अवजानान्ति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। मैं साधारण मनुष्य शरीर का आधार लेता हूं और मुझे मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि भगवान टाटा बिरला अंबानी में नहीं आता है। टाटा बिरला अंबानी को सब पहचानते हैं, भगवान साधारण मनुष्य शरीर में आता है और उसके द्वारा वो इस युग परिवर्तन की आध्यात्मिक शिक्षा देता है। वो जो आध्यात्मिक शिक्षा है उसे कहते हैं राजयोग। ऐसा राजयोग सिखाता है जो आत्मा का ज्ञान देता है। आज हम भक्ति जो करते हैं उसमें कर्मकांड करते रहते हैं, नारियल फोड़ते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, धूप लगाते हैं, मंदिर में जाके प्रदक्षिणा लगाते हैं, सारे कर्मकांड हम करते हैं। लेकिन कर्मकांड की जो भक्ति है उसके ऊपर की अवस्था है जाप करना, नामस्मरण, और उसके भी ऊपर की अवस्था है
मन को एकाग्र करना, उसको बोलते हैं ध्यान, ध्यान की अवस्था। तो मैं आपको सबसे हाईएस्ट लेवल का राजयोग सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो परमात्मा के स्वयं आध्यात्मिक शिक्षा सिखाते, ब्रह्म मुहूर्त के समय सवेरे उठकर रोज आधा घंटा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मन को एकाग्र करने की भ्रुकुटी के बीच में। 180 दिन मतलब 6 मंथ्स आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यहाँ ट्रिमेंडस पावर महसूस होगी, आत्मा की शक्ति महसूस करोगे आप। और ये व्यक्ति आत्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा का स्मरण कर रहा है। जिस आसन पे बैठा है वो आसन 4 पिलर्स के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट पिलर इज ब्रह्मचर्य, प्यूरिटी ऑफ माइंड, प्यूरिटी ऑफ स्पीच, वर्ड्स एंड प्यूरिटी ऑफ एक्शन। कर्मों में पवित्रता, मन में पवित्रता, वाचा में पवित्रता। आज हमने मेडिटेशन जब किया तो एक सॉन्ग लगाया था, किसी को पता है क्या सॉन्ग था? पंच लाइन याद है? भूल गए? पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तो ब्रह्मचर्य ये सेल्फ कंट्रोल है, वाणी के ऊपर भी कंट्रोल। आज कोई एक दूसरे से बातें करते तो वाणी से एक दूसरे को गालियां देके बात करते, तो वाचा इतनी गंदी बन चुकी है। मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, उसके बाद बद्दुआएं, मन में ऐसे विचार चलते और कर्म भी अपवित्र हो गए, पाप कर्म हो गए। और दूसरा है शुद्ध अन्न, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। होटल और रेस्टोरेंट में गए और वहां जो खाना बनाने वाला शेफ है वो खाना बनाते वक्त अगर उसके मन में पापी विचार चल रहे, किसी की हत्या करने के विचार चल रहे, वेश्यागमन करने के गंदे विचार चल रहे, तो वो जब खाना बना रहा है, जो चटक मटक डिश तैयार कर रहा है मसाले यूज करके, तो खाना बनाते वक्त उसके आंखों से, हाथों से वाइब्रेशन निकल रहे। उन वाइब्रेशन का असर उस डिश के ऊपर, जो उस अन्न के ऊपर होता है। और जब वो अन्न आप सेवन करते हैं तो आपके मन के ऊपर उस वाइब्रेशन का असर होता है। इसलिए कलयुग में अन्न दोष सबसे बड़ा। अभी तो बहुत सारी चीजें निकली है, अभी तो धूप मार के फिर प्लेट सर्व करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आ रही है, पेशाब करके प्लेट सर्व कर रहे हैं। तो आज अन्न जो है कलयुग में वो सारा मिलावट वाला हो चुका है। उसके बहुत सारे प्रूफ प्रमाण अवेलेबल है, गूगल में जाके सर्च करो क्या गंदगी चल रही है समाज में आज के लिए। तो जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न का कनेक्शन मन से है, इस बात को हम भूल चुके हैं। उसके बाद तीसरा है दैवी गुण, डिवाइन क्वालिटीज। भगवत गीता में 16वां अध्याय है, दैवी गुण कौन से है और राक्षसी प्रवृत्तियां कौन सी है, आप गूगल पे पढ़ सकते हो। संस्कृत में पढ़ने की जरूरत नहीं, प्लेन मराठी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको मिल जाएगा। और चौथा है सत्संग, ट्रू कंपनी, सत्संग, सत्य का संग। और सत्य कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम गाया जाता है। गॉड इज वन, गॉड इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज गॉड। तो ये 4 पिलर्स है, ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दैवी गुण, सत्संग। और अगर आत्मा का ध्यान करते हुए हम परमात्मा का स्मरण करते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 भूत भाग जाते हैं। तो जैसे आपके इंजीनियरिंग में अलग अलग सब्जेक्ट्स रहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स रहता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग रहता है, मैकेनिक्स रहता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल रहता है, वैसे राजयोग की शिक्षा के भी 4 सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट है आध्यात्मिक ज्ञान, दूसरा सब्जेक्ट है योग मतलब ध्यान धारणा, तीसरा है धारणा, धारणा मतलब दैवी गुणों की धारणा, डिवाइन क्वालिटीज अपने अंदर लेना, और चौथा है सेवा, सेवा मतलब निस्वार्थ सेवा। आज हम जो कर्म कर रहे हैं, हम लोग आए, दिल्ली से आए आपसे मिलने के लिए, ये ज्ञान शेयर करने के लिए, तो इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। हमने आपके कॉलेज से कोई फीस नहीं ली, कोई गेस्ट लेक्चर का कोई चार्जेस नहीं दिए। तो मेरा समाज के प्रति जो कर्तव्य है, क्योंकि भगवत गीता में बोला है द्रव्य दानात ज्ञान दान विशिष्यते, धन के दान देने से ज्ञान का दान देना विशेष है, श्रेष्ठ है। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान है, आध्यात्मिक शिक्षा है, वो जन मानस तक पहुंचनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने बोला था, मुझे 100 ऐसे युवा दे दो जो चरित्रवान है, कैरेक्टर वाले, मैं इस दुनिया को बदल के दिखाऊंगा। लेकिन स्वामी विवेकानंद को मिले नहीं।
तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये राजयोग की शिक्षा के 4 पहलू है। इसमें मैं डिटेल्स में नहीं जाता हूँ। ईश्वर जब आता है, शिव जब आता है, तो वो ब्रह्मा के द्वारा यूनिवर्स का फिर से क्रिएशन नहीं, रिक्रिएशन, क्योंकि कलयुग का विनाश शंकर के द्वारा विनाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स। इसलिए शंकर को विनाश करता बोलते, ब्रह्मा को स्थापना करता बोलते, और विष्णु को पालन करता बोलते। गॉड, जी फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर एंड D फॉर डिस्ट्रक्टर। तो ये 3 कर्तव्य भगवान आके स्वयं करते। और अभी जो कलयुग का समय चल रहा है, उसका मूल कारण है कि सारी दुनिया अभी 3rd वर्ल्ड वॉर के कगार में खड़ी है। आप अगर न्यूज अपडेट रहोगे, जियो पॉलिटिक्स से अपडेट रहेंगे, तो रशिया और यूक्रेन की वॉर 3 साल से चल रही है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के बीच में युद्ध कभी भी चालू हो सकता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो लड़ ही रहे। सभी इकोनॉमी, सारी कंट्रीज की फेल होती जा रही है, डेमोक्रेसी भी फेल होती जा रही है। चाइना ताइवान के ऊपर कभी भी आक्रमण कर सकता है। इजराइल पैलेस्टाइन की लड़ाई बीच में हो चुकी थी। अमेरिका और ईरान की वॉर कभी भी 2-3 दिन में चालू हो सकती है। रशिया भी कूद जाएगा, चाइना भी कूद जाएगा। 3rd वर्ल्ड वॉर अगर स्टार्ट हो गया तो वो हमारे घर तक जरूर पहुंचेगा, क्योंकि आज छोटे से छोटी कंट्री के पास न्यूक्लियर पावर है। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने की देर है, ये सारी दुनिया 1 सेकंड में खलास हो सकती है। मॉडर्न साइंस का जिनको घमंड है वो सुन लो। हम जिस घर में रहते हैं वो बारूद, उसके नीचे बारूद बिछाई हुई है। समुद्र पे न्यूक्लियर वेपन्स है, सबमरीन्स के रूप में आज के डेट में। हवा में न्यूक्लियर वेपन्स है, और जमीन से जमीन पे वार करने वाले भी न्यूक्लियर वेपन्स है। तो 1945 में रॉबर्ट ओपेनहाइमर नाम के साइंटिस्ट ने फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया था। और 3rd वर्ल्ड वॉर अगर हुआ तो न्यूक्लियर वॉर होगी। और ये बात रॉबर्ट ओपेनहाइमर और अल्बर्ट आइंस्टीन को पता चल गई थी कि सारी ह्यूमैनिटी विनाश की ओर अग्रसर हो रही है। इसीलिए रॉबर्ट ओपेनहाइमर और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक डूम्सडे क्लॉक तैयार किया 1947 में, और उन्होंने बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट नाम का संगठन स्थापन किया 1947 में। डूम्सडे क्लॉक मतलब प्रलय। परमाणु वैज्ञानिकों ने अपनी प्रलय घड़ी यानी इंग्लिश में कहें तो डूम्सडे क्लॉक को विनाश के और करीब सेट कर दिया है। इसे रात 12 बजे से महज 89 सेकंड पहले सेट किया गया है। इसका मतलब है कि मानवता का विनाश महज 89 सेकंड दूर है। पिछले साल इसे 1 सेकंड पीछे यानी 90 सेकंड पर सेट किया गया था। सीधे सीधे कहा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल खतरा बढ़ गया है। इसका कारण बताया गया है रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बीच परमाणु खतरे को, विश्व के दूसरे प्रमुख स्थानों में तनाव और जलवायु परिवर्तन को, और सबसे अहम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सैन्य अनुप्रयोग को। देखिए, डूम्सडे क्लॉक या प्रलय घड़ी मानवता की तरफ आने वाले खतरे को दिखाने वाली एक प्रतीकात्मक घड़ी है। इसे बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स या BAS नाम के संगठन द्वारा बनाया गया था, जिसमें जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे भौतिक विज्ञानी भी शामिल थे। पहले इसका मकसद मानवता को परमाणु युद्ध के खतरे के बारे में बताना था, पर इसका अब दायरा बढ़ चुका है। यह घड़ी हर साल जनवरी में BAS की सालाना बैठक के बाद सेट की जाती है। तो अगर 3rd वॉर हुई तो न्यूक्लियर वेपन्स का अगर एक्सप्लोजन हो गया तो उससे क्या होगा? उससे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे। अभी भी पिघल रहे हैं, नासा की रिपोर्ट है। और अगर ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे तो उससे क्या होगा? मीन सी लेवल बढ़ जाएगी, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, और जो बड़े बड़े आइलैंड्स है वो समुद्र के अंदर चले जाएंगे। इसलिए शास्त्रों में बोला है, शंकर ने जब तीसरा नेत्र खोला तो सारी दुनिया में महाप्रलय आ गया। तो शिव जब इस धरती पर अवतार लेते हैं कलयुग के अंतिम समय में, तब उस समय मनुष्य अपने विनाश के सारे साधन मॉडर्न साइंस के आधार पर तैयार करता है। हम जब मैं मराठी मीडियम में पढ़ा हूं पूना में, शेख चिल्ली एक हिंदी में लेसन था धड़ा। वो शेख चिल्ली क्या करता था पता है? वो जिस पेड़ की डाली पे बैठा है उसी डाली को काट रहा है।
तो उसको पता नहीं था कि वो खुद भी नीचे गिरेगा, इतना महामूर्ख था। तो आज मॉडर्न साइंस ने मनुष्य के विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। और अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ, न्यूक्लियर वॉर हो गई, तो कंप्लीट इम्बैलेंस हो जाएगा। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन तो हो ही रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन का लेयर डिप्लेट हो रहा है, तो कुछ ऐसी स्थिति हो जाएगी। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगे। जो भारत पर दंगे चल रहे हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, वो एक ट्रेलर है। आने वाला समय इतना खतरनाक होगा कि बड़ा मूवी रिलीज होने वाला है। 1947 में जब भारत पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था तो खून की नदियां बही थी, ट्रेनों की ट्रेनें काट दी गई थी। तो अभी जो समय चल रहा है, जैसे कोई पेशेंट बीमार होता है, डेथ बेड पे होता है, तो डॉक्टर उसको वेंटिलेटर पे बिठा देते हैं, वैसे सारी दुनिया अभी वेंटिलेटर पे अंतिम सांसें गिन रही है। और भारतवासी खासकर कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे, उनको पता नहीं है कि परमात्मा शिव स्वयं अवतरित हो चुके हैं भारत की धरती पर अति साधारण मनुष्य शरीर में। और राजयोग की आध्यात्मिक शिक्षा देके युग परिवर्तन का ये समय चल रहा है। 2026 में खड़े हैं, ये युग परिवर्तन का समय है। यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसी शांति स्थापन करने वाली संस्था एक फेल है। बड़े बड़े वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अहिंसा सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन आज शांति स्थापन नहीं हो पा रही है। तो बड़े बड़े जो भविष्यकार है, उन्होंने भविष्यवाणियां की है। आपने किसी ने भी नॉस्ट्राडेमस, इस भविष्यकार का नाम सुना है क्या? नॉस्ट्राडेमस। नॉस्ट्राडेमस की भविष्यवाणियां बहुत पॉपुलर है। गिरो, किट, एंडरसन, जूलबर्ग, गोपीनाथ शास्त्री, भारत में कल्कि पुराण, भविष्यवाणी। इन भविष्यवाणियों में एक कॉमन भविष्यवाणी है, 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का योगी होगा। वो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा इस दुनिया में, ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा, एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन करेगा। वो आत्मा और परमात्मा की ऐसे रहस्य प्रकट करेगा कि बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स भारत के अंदर, साइंटिस्ट, वो भी फेल हो जाएंगे उसके सामने। और आने वाले समय में भारत विश्वगुरु बनेगा। अनेक धर्म, अनेक जातियां, अनेक भाषाओं का विनाश हो जाएगा और राम राज्य या लक्ष्मी नारायण का राज्य फिर से आएगा। इसलिए भगवत गीता में 90 अध्याय में 22वां श्लोक है, जगत विपरिवर्तते, मतलब विपरिवर्तते, वि शब्द लगा दिया, मतलब इस पापी कलयुग को मैं विरुद्ध दिशा में सतयुग में परिवर्तित कर देता हूं। और मेरी अध्यक्षता में यह परिवर्तन होता है। आज का पॉलिटिकल लीडर, आज का अभिनेता, आज का क्रिकेट प्लेयर, आज का फुटबॉल प्लेयर इस दुनिया का परिवर्तन नहीं कर सकता जिसको हमने हीरो बनाया है। ईश्वर के द्वारा स्वयं ये परिवर्तन होता है। इतना बोलकर मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय।